नमस्कार, आपका योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे कि कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसके बाद इसका लाभ क्या होता है। तो इन तीनों विधा पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको ये तय करना है कि किसको नहीं करना है, क्योंकि सबकी शारीरिक स्थिति एक समान नहीं होती और सबके लिए नियम एक से नहीं होते। इस नाते पहले इस चीज़ को हमको जानना जरूरी है कि किसको योगाभ्यास में कपालभाति नहीं करना है। तो सबसे पहले हम उन व्यक्तियों को इसके लिए मना करते हैं जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, जिनके शरीर दुर्बल होते हैं, उनको भी ये कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वो उनको कुशल प्रशिक्षक के सानिध्य में जाके ही और उसके बाद इसका अभ्यास करना चाहिए। जिनको अपेंडिक्स हो, जिन्होंने पेट का 6 महीने पहले ऑपरेशन कराया, उनको भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिनको हार्ट डिजीज़ हो, हाई बीपी हो, लो बीपी हो, उनको भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी कुशल प्रशिक्षक से ही राय लेके आप कपालभाति शुरू कर सकते हैं। जो कान और आँख के रोगी हों, जैसे कान से पीप आना, आँखों में ग्लूकोमा होना, दृष्टिपटल का हट जाना, इन रोगों से जो पीड़ित हैं उनको कपालभाति का भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके नासिका से बार बार रक्त बहता हो और कानों से सनसनाहट की आवाज़ आती हो, उनके कान में दर्द रहता हो, ऐसी स्थिति आए तो शीघ्र ही इस प्राणायाम को कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए और किसी कुशल प्रशिक्षक के महिलाओं को भी इसका सहज अभ्यास ही करना चाहिए, क्योंकि तेज़ गति से अभ्यास करने पे उनके उदरीय अवयवों का विकार हो जाता है, गर्भाशय में भ्रंश हो जाते हैं और उनके वक्ष में झोल पड़ जाते हैं। इस नाते इसका तीव्र गति से अभ्यास उनको भी नहीं करना चाहिए। और जिनको लंबर पेन हो, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कमर पे जोर पड़ता है, एक झटका आता है जिससे कमर दर्द बढ़ने की हमेशा संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। 8 साल से छोटे उम्र के बच्चों को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभी तो हमने ये बात किया कि किनको नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे कि कैसे करना चाहिए, उसके बाद फिर हम उसका लाभ जानेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति 3 तरह से होता है। वातक्रम कपालभाति जो वायु द्वारा, शीतक्रम और व्युत्क्रम ये जल द्वारा होता है। लेकिन हम इस पे चर्चा न करके हम कपालभाति को एक प्राणायाम के रूप में ही करते हैं। आप किसी भी समुचित आसन में बैठ जाएं, जैसे सिद्धासन, स्वास्तिक आसन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिस सहज रूप से आप बैठ सकें। आइए इसके बाद दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर टिका देते हैं और सहज भाव से बैठते हैं। शरीर में कोई भी तनाव हम लेके नहीं बैठते। और जब हम कपालभाति क्रिया करते हैं तो उसमें हम सांसों के केवल छोड़ने पे ध्यान करते हैं, कि हम छोटे छोटे रूप में सांसों को छोड़ते हैं और केवल तीव्र गति से छक 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 करके हम सांसों को केवल छोड़ने का काम करते हैं। लेने का यानी पूरक करने का ध्यान नहीं करते। तो पहले हम शुरुआत करते हैं। पहले पूरक करेंगे, रेचक कर ले, फिर पूरक। अब छोटे छोटे रूप में उसको छोड़े। यहाँ पेट के ऊपर आप विशेष ध्यान दें। ध्यान हमारा यहाँ आज्ञा चक्र पे होगा, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाते हैं, पुरुष भाई तिलक लगाते हैं, वहाँ पे हमारा ध्यान होगा। आँख बंद होगा और हम रेचक करते रहेंगे। और जब हमारी सांसें खत्म हो जाए तो हम विराम लेंगे। जब भी आपको थकान महसूस हो, आपके पीठ की मांसपेशियां दर्द करने लगे, उसमें खिंचाव हो,
तुरंत आप रुकिए, सहज होइए, विराम लीजिए और उसके बाद फिर जब आप रिलैक्स फील करें तो फिर से आप शुरू कर सकते हैं। तो कपालभाति का अभ्यास नियमित करिए और धीरे धीरे अभ्यास करते करते इसको बढ़ाना है। पहले ही दिन ज़्यादा देर तक करने से नुकसान होता है और धीरे धीरे जब आप बढ़ाएंगे तो आप उसके लिए सामर्थ्यवान होते जाएंगे और आपका समय बढ़ता जाएगा। जब भी शरीर में तनाव हो, जब भी दर्द हो, जब भी आपको पीड़ा लगे, असहज महसूस करें, तुरंत रुक जाइए। अपने साथ जोर ज़बरदस्ती कपालभाति में कतई न करिए, क्योंकि ये उष्मित करता है, शरीर को गर्म करता है और इसकी प्रकृति जो है उष्मित करने वाली है। इस नाते गलत करने से अच्छा है ना करना। कपालभाति से लाभ क्या है? तो लाभ, इसका अद्वितीय लाभ है और पूरे शरीर में इसका लाभ है। हम देखते हैं कि जब हम कपालभाति की क्रिया करते हैं तो हमारे पेट भी चलता है, हमारे गले पे भी एक धक्के का आभास होता है, हमारे नासिका रंध्र पे भी जो है आभास होता है, ललाट पे भी होता है और हमारी सिवनी नाड़ी जो मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग के बीच में स्थित होती है, वहाँ भी एक धक्का जैसा लगता है। यानी वो ये सारे जगहों के ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कहीं भी कोई क्लॉटेज हो तो वो अपने आप ठीक हो जाता है और वही जो है हमको लाभ पहुंचाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका ठीक हो जाता है, स्टमक ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा, हाइपरटेंशन आपको नहीं रहेगा, ब्लॉकेज कम हो जाता है, हार्ट का ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, थायराइड पैराथायराइड दोनों को बैलेंस करता है। ये स्प्लीन के लिए आपके अच्छा है, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है, स्टमक के लिए अच्छा है, किडनी भी आपकी इसमें बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसके क्रिएटिनिन लेवल घटने लगते हैं कपालभाति का जो अभ्यास करता है। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो उनके भी ठीक हो जाते हैं, यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम, ओवरी संबंधी प्रॉब्लम, ओवरी में गांठ संबंधी प्रॉब्लम, ये सब क्योर हो जाते हैं। मासिक में अनियमितता जो है वो ठीक हो जाती है। कुछ महिलाओं में तो मासिक के पूर्व जो है उनके पेड़ू भाग में काफ़ी दर्द होता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो इसका अभ्यास आपको नियमित करना चाहिए और मनोयोग से करना चाहिए, पेनलेस करना चाहिए कि आपको दर्द का अनुभव हो तो आप तुरंत रुकिए, रेस्ट करिए और उसके बाद पुनः करिए। इस तरह से कपालभाति का अभ्यास नियमित करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।